Good morning, students. Today the date is 16th of May 2020. I am Payal Madan. Today I am here with the chapter class 8th, that is exponents. I hope you guys understand it and enjoy it. Let's start. एक्सपोनेंट्स। बेटा एक्सपोनेंट्स होता क्या है, देखिए, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर और इंटीजर्स बाय इटसेल्फ कैन बी शोन बाय एक्सपोनेंट्स। कोई भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं या इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सब इंक्लूड होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। तो कोई भी नंबर को जब हम बार बार वही नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसे एक्सपोनेंट्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हाउ मैनी थ्रीज आर देयर? 1 2 3 4 4 थ्रीज आर देयर। वी हैव टू राइट ओनली 3 बिकॉज देयर इज 3। एंड हाउ मैनी टाइम्स, जितने टाइम्स होगा वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगी उसको। ये नंबर जो होता है नीचे जो आता है, जैसे ये जिसकी मल्टीप्लाई हो रही होती है बार बार, उसे बेस बोलते हैं। 3 इज़ द बेस, ये क्या हुई, बेस। और जितने टाइम्स है ये नंबर, 4 टाइम्स था तो हमने यहाँ पे 4 पार लिखी, तो 4 क्या हुई, हमारी पार हुई या इंडेक्स हुई। 4 को इंडेक्स भी बोल सकते हैं और पार भी बोल सकते हैं। देखिए अब फ्रैक्शनल फॉर्म में देखिए, पी अपॉन क्यू रेज टू द पावर n को कैसे लिखते हैं, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, p रेज टू द पावर n q रेज टू द पावर n। सिमिलरली फॉर p अपॉन q रेज टू द पावर माइनस n, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव थी ना। नेगेटिव होती है तो हमें सबसे पहले अपनी पावर को पॉजिटिव करना होता है। और पावर पॉजिटिव कैसे होती है, जब हम बेस को उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखिए जैसे हमारा बेस क्या था, p अपॉन क्यू, जब ये हमारा बेस है, ठीक है, जिस पे पार लगी होती है वो हमारा क्या होता है, बेस। जब हम बेस को रिवर्स कर देते हैं तो हमारी पार जो होती है नेगेटिव से, मतलब माइनस से प्लस बन जाती है। लेकिन प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। देखिए क्यू नीचे था तो क्यू ऊपर आ गया, पी ऊपर था तो पी क्या आ गया, नीचे, तो ये रिवर्स हो गई। और पावर जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई पार। अब है, जब भी हमारी नेगेटिव पार होगी, याद रखना हमें सबसे पहले उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, हमेशा अपने बेस को रिवर्स करके, मतलब उल्टा कर के। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें लॉज यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले हमें लॉज आने चाहिए। देखिए अब हम लॉज करते हैं। लेट पी अपॉन क्यू बी एनी रेशनल नंबर। पी अपॉन क्यू क्या है, हमारा रेशनल नंबर हमने माना है, रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में जो होता है। एंड एम एन एन बी एनी इंटीजर्स, और एम एन एन हमने क्या माने हैं, इंटीजर्स। देन देखिए पी अपॉन क्यू रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई p अपॉन क्यू रेज टू द पावर n। यहाँ पे देखिए ये क्या है, p अपॉन क्यू बेस, ये क्या है हमारा p अपॉन क्यू बेस। हमारे बेस क्या है, सेम, और पार्स क्या है, डिफरेंट। तो जब हमारे बेस सेम होते हैं और पार डिफरेंट होते हैं, जब हमारे बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम पार्ट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं से एक ही बार, लेकिन बेस को लिखते हैं। देखो बेस लिखा p अपॉन क्यू, सेम बेस था इसलिए हमने एक ही बार लिखा, और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जब भी बीच में होगा तो हम उस, और बेस सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, पार्ट्स को ऐड कर देंगे। देखिए m प्लस n, प्लस लगा दिया। अब क्या है, p अपॉन क्यू रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई p अपॉन क्यू रेज टू द पावर n। यहाँ पे क्या है, बेस p अपॉन क्यू, यहाँ पे भी बेस p अपॉन क्यू, पार क्या है यहाँ पे m, यहाँ पे क्या है n। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। मल्टीप्लाई होता है तो पार्ट्स ऐड हो जाती है, डिवाइड होता है तो पार्ट्स माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। p अपॉन क्यू लिखा है एक बार क्योंकि बेस सेम है। अब यहाँ पे डिवाइड है, अभी मैंने बताया डिवाइड होगा तो माइनस कर देंगे पार्ट्स को, m में से माइनस करा n को, ठीक है। फिर है, अब ये देखो नेक्स्ट लॉ क्या है, कर्ल ब्रैकेट में, फिर सिंपल ब्रैकेट में p अपॉन क्यू m, फिर कर्ल ब्रैकेट के बाहर n। जब हमारे बीच में पार्ट्स 2 या 3 जितनी भी होती है और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई मानी जाती है। देखो m और n के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में मानी जाएगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, p अपॉन क्यू m n, m n मीन्स m मल्टीप्लाई n। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू m मल्टीप्लाई n। नेक्स्ट लॉ क्या है, p अपॉन क्यू मल्टीप्लाई r अपॉन s
रेज टू द पावर n। इसको जब हम ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, p अपॉन क्यू, क्योंकि ये पूरे की पावर n है ना, तो हम इसे ओपन कर रहे हैं, p अपॉन क्यू रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई r अपॉन s रेज टू द पावर n। हमें इसे रेज टू द पावर करके बोलते हैं। एंड ये जो मल्टीप्लाई वाले में ओपन था, अब देखिए डिवाइड वाले में p अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय r अपॉन s रेज टू द पावर n। यहाँ पर सारे की पावर क्या है, n है, और बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड। जहाँ पे कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई। साइन चेंज नहीं होगा ऐसे, बस हम ओपन करना सीख रहे हैं। p अपॉन क्यू रेज टू द पावर n, डिवाइड लगा दिया बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लगा था, r अपॉन s रेज टू द पावर n। नेक्स्ट इज p अपॉन क्यू रेज टू द पावर माइनस n। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी पावर हमारी नेगेटिव होगी हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अपने बेस को क्या करना पड़ता है, रिवर्स, मतलब उल्टा करना पड़ता है। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, p अपॉन क्यू, हम इसे रिवर्स करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, q, नीचे क्या आ जाएगा, p, और हमारी ये माइनस n क्या बन जाएगा, n। p अपॉन क्यू रेज टू द पावर 0। याद रखना बेटा, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन की, किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है, पावर 0 होती है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। बिना सोचे समझे आप उसका आंसर 1 लिख देना। अब हम इसी लॉस के कंपैरिजन में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस लॉस के बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट में क्या है, 7 रेज टू द पावर -2। हमारी क्या है, पावर नेगेटिव है, हमें उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अब 7 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं होता तो हम अपनी तरफ से 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। ऊपर 1 लिख दिया, हमें 7 को नीचे लाना था ना, 7 क्या आ गया, नीचे आ गया, रिवर्स हो गया बेस हमारा, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। अब 1/7 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या है कि 1/7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए मैंने आपको जैसे यहाँ पे सिखाया था कि जितने बार ये लिखा होता है उतना नंबर पार में आ जाता है। तो ऐसे ही देखिए हमें इससे पता चल रहा है 1/7 जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसे ओपन करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, 1 1 ज़ा 1, 7 मल्टीप्लाई 7 49 आंसर। नेक्स्ट इज 2 रेज टू द पावर 3। यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो हमें कोई नीड नहीं है रिवर्स करने की, बेस को डायरेक्ट सॉल्व कर दो। इसका मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा जा रहा है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, कितने, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आंसर। नेक्स्ट इज -5/3 रेज टू द पावर -3। देखिए यहाँ पे पावर के नेगेटिव, हमें उसे क्या बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बेस को रिवर्स करना पड़ेगा। बेस को रिवर्स मतलब 3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर बेस के आगे माइनस है तो वो माइनस का वहीं रहेगा, माइनस वहीं का वहीं रहा, 3 को ऊपर लाया, 5 को नीचे लाया, हमारी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। सिर्फ हमें पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को रिवर्स करना पड़ता है। अब इसे ओपन करेंगे, हमारी पावर पॉजिटिव हो गई, तो क्या -3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5। यहाँ पे 3 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर 3 है, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स हमें लिखना पड़ता है। अब देखिए आपको साइन तो आते होंगे मल्टीप्लाई वाले, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 आंसर। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर पावर हमारी ऑड नंबर होती है और अंदर बेस में नेगेटिव होता है, या आप इधर से देख लीजिए कितने नंबर्स कितने टाइम्स है, ये 1 2 3 कितने टाइम्स है, 3। अगर ये ऑड नंबर में है और नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर ये इवन नंबर है, मान लो यहाँ पर -3/5 एक और होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। नेक्स्ट है 6 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 3। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, बेस सेम होते हैं तो क्या करते हैं, और डिवाइड का साइन है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं पार्ट्स को। 6 5 -3 क्या बचा, 6, 5 में से 3 गया 2। अब इसे ओपन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा जा रहा है, तो 6 6 ज़ा 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई मीन्स तो खोल के सॉल्व करूँ। -2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -2 रेज टू द पावर 2। आप यहाँ पे देखिए बेस के -2/3, यहाँ पे भी बेस के -2/3, बेस सेम है। जब भी बेस सेम होगा तो और मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देते हैं, पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। क्या करा हमने, -2/3 लिखा, पार्ट्स को क्या कर दिया 3 + 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और बेस हमारे क्या है, सेम है। -2/3, 3 + 2 कितना होता है 5। अब इसे ओपन करेंगे,
टू अपॉन यहाँ पे 5 है, इसका मतलब क्या है 2/3, जो -2/3 क्या है हमारा 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हमें ये गिन लेने होते हैं कि कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर है ना 5, तो यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे -2/3 एक और बार होते तो यहाँ से माइनस हट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/3 रेज़ टू द पावर -6। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पार्ट्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 1/3 एक बार लिखा क्योंकि बेस सेम है, 2 + 5 प्लस, अब ये माइनस है, जब भी अब हमने प्लस भी लिखना है तो जब दो साइन होते हैं तो उसे ब्रैकेट में करना पड़ता है नंबर को, तो प्लस -6 1/3 2 + 5 जो पॉजिटिव है उनको प्लस कर लिए, 2 + 5 7 प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई वाले साइन यूज़ करेंगे, प्लस माइनस -6, 7 में से 6 गया 1, 1/3 रेज़ टू द पावर 1। तो इसका मतलब है 1/3 को 1 टाइम लिखना है, तो आंसर भी क्या हुआ 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/3 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 9/7 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 3/7। 3/7 हमने इसे हमारी पावर क्या है, नेगेटिव है, हमें उसे पॉजिटिव करना है, बेस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो 3 ऊपर गया, 7 नीचे आया, पावर हमारी क्या हो गई 3 हो गई, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसे रिवर्स करना है बेस को, फिर 7/9 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/7। अब जो बेस सेम है उसको एक साथ ले लो, जब बेस पावर कुछ नहीं होती तो हम 1 मानते हैं, मतलब इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है ना, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे 1। 3/7 देखिए ये और ये बेस सेम है और बीच में भी मल्टीप्लाई है इन दोनों के, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना और पार्ट्स अलग है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3 + 1 4 हो गया, मल्टीप्लाई 7/9 रेज़ टू द पावर 2। अब इसे ओपन करके लिखेंगे 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, 4 टाइम्स इसलिए क्योंकि इसकी पावर क्या है 4। 7/9 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/9 मल्टीप्लाई 7/9, 3 कटेड 3 3 ज़ा 9, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, फिर 3 3 ज़ा 9, इस वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब जो कट बचा है उसे सॉल्व करो, ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम क्या मानते हैं 1, नीचे क्या बचा है 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ा 49 आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है इन क्वेश्चन की। 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -2। मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है उसका 1। तो 3 रेज़ टू द पावर 0 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस अब पावर नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव करना है, मतलब बेस को क्या करना पड़ेगा उल्टा, 2 को नीचे लाना पड़ेगा, 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 मानते हैं। 1/2 पावर 1 होती है तो नीड नहीं होती लिखने के लिए, आपकी मर्जी होती है, वैसे नहीं लिखते हैं। डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है तो हमें इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, बेस को नीचे लाना पड़ेगा, 2 नीचे लाना पड़ेगा, ऊपर की कुछ नहीं है तो हम क्या रखेंगे 1। 1/2 रेज़ टू द पावर 2 पॉजिटिव हो गई। अब आपको पता है कि 1 से ज़्यादा नंबर जब ऐड हो रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 2 ही आएगा, 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू द पावर 2, 2 + 1 3 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको ओपन कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/4, 3/2। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो आगे का बेस होता है, जो नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब 4 नीचे तो 4 क्या आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 नहीं लिखते हैं इसलिए हमने नहीं लिखा है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तभी ऐसा होता है कि आगे वाला नंबर रिवर्स हो जाता है। तो 2 से 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 आंसर। अब ये देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा पास है, मतलब -1/7 पावर 2, फिर लॉन्ग ब्रैकेट में 2, फिर कर्ली ब्रैकेट में -1। देखिए 1/7, जब देखिए पास के बीच में कोई साइन नहीं है तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई मानते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1, 1/7 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई -1 -4,
अब हमें पता है पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करनी पड़ेगी, रिवर्स करना पड़ेगा इसे, 7 को ऊपर लाना पड़ेगा। 7 को ऊपर लिया, नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, और अंदर माइनस है तो माइनस का माइनस वहीं रहता है। 7 रेज़ टू द पावर 4, -7 को खोलेंगे, -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब माइनस वाले होते हैं तो हम गिन लेते हैं, अगर इवन नंबर होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है और ऑड नंबर होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है। इन सब की मल्टीप्लाई करके 2401 आएगा। लेकिन जब हम पहले ये देखेंगे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, इवन नंबर है तो आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव में। फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन q फॉर विच 3/5 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 15/7 रेज़ टू द पावर -5 इक्वल p अपॉन q रेज़ टू द पावर -5। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन वो वाला यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। देखिए नेगेटिव पावर है, हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको उल्टा करा, 5/3 रेज़ टू द पावर 5 हो गई, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी नेगेटिव है तो हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, 7/15 हो गया, रेज़ टू द पावर 5 इक्वल, यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है तो हमें इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, q ऊपर आ जाएगा, p नीचे आएगा, रेज़ टू द पावर 5। अब हम इसे खोलेंगे तो देखिए 5/3 क्या है, 5 टाइम्स है, 5/3 5 टाइम्स, ये कुछ नहीं है, ये गलती से यहाँ पे राइट हो गया था। यहाँ पे देखिए 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 5/3 5 टाइम्स लिखा, ये भी 5 टाइम्स लिखा, इक्वल q/p ऐसे कि ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो कट रहा है वो काट देते हैं, 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15। अब जो बचा है वो लिख दिया, 7 5 टाइम्स बचा ऊपर, और ये 3 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, तो 10 टाइम्स लिख दिए, इक्वल q/p रेज़ टू द पावर 5। अब देखिए 7 कितने टाइम्स था, 5, और 3 कितने टाइम्स था, 10, तो 7 रेज़ टू द पावर 5 3 रेज़ टू द पावर 10 इक्वल q/p रेज़ टू द पावर 5। अब इसे हमने ओपन करा, 7 रेज़ टू द पावर 5 3 रेज़ टू द पावर 10 इक्वल q, अब इसे ओपन करें, q/p q रेज़ टू द पावर 5 p रेज़ टू द पावर 5। अब हमें ये पता है कि अगर इक्वल होते हैं और सेम पावर होती है या उसी नंबर से डिवाइड वाली होती है तो हम उसे काट सकते हैं। 5 से कट गया और 5 से 10 कटे 2 टाइम्स, तो 2 आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 7 के ऊपर पावर बचे नहीं क्योंकि कट गया सामने से। 3 रेज़ टू द पावर अभी कितनी बची है, 2 इक्वल q/p 7 3 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 इक्वल q/p 7 3 3 ज़ा 9 इक्वल q/p। लेकिन हमें क्या निकालना था, p/q, तो p ऊपर आएगा, q नीचे आ जाएगा। p हमारा क्या आया था, 9, पहले p/q को लिखा, p हमारा क्या आया था 9 तो उसके सामने 9, q हमारा क्या आया था 7 तो उसके सामने 7 आंसर। तो आपका एक्सपोनेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजली। थैंक यू।